नमस्कार। गीतामृत पान के इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 11वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने भगवान के मुख से जीवन के रहस्य को समझा और जगत में निमित्त मात्र बनते रहने की आज्ञा भगवान ने अर्जुन को दी। उस समय अर्जुन प्रेम में बेभान हो गया। उसे ये याद नहीं रहा कि मैं पांडवों में से एक हूं। वो आकांक्षा रहित हो गया था। ऐसे समय उसने जो स्तुति की वो मंत्र के समान सिद्धि देने वाली है। वो कहता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। कि हे प्रभु, तुम्हारी ही कीर्ति और गुणों से ये संसार हर्षित है। तुम्हारे कारण ही इस सृष्टि पर प्रत्येक जीव अनुरक्त हो जाता है। हमें यहाँ रहने का मोह केवल तुम्हारे ही कारण होता है भगवान। ये सृष्टि ऐसी है कि यहाँ अधम कोटि वाले जीव तुम्हें देखकर जीवन की लड़ाई से भाग जाते हैं और भक्त सदा प्रसन्न हृदय जीवन व्यवहार करते हैं। सिद्ध पुरुष अपने शिर कमल को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर देता है। उसे कुछ बनना नहीं होता, न ही कुछ प्राप्त करना होता है। अगले ही श्लोक में अर्जुन कहता है कि ब्रह्मा जिसे सृष्टि निर्माण करने की इच्छा तुमने दी, उन्हें भी निर्माण करने वाले तुम ही हो। त्वमक्षरम, तुम अक्षर अर्थात अविनाशी हो। तुम्हारी शक्ति, उत्साह, प्रेम, आनंद ये सब अक्षर हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि इस स्तोत्र को गाते समय अर्जुन नहीं रहा था। वो एक भिन्न स्थिति में था। अत्यंत भावपूर्ण अंतःकरण से वो कहता है कि आदिदेव तुम ही हो, संपूर्ण जगत के तुम ही परम निधान हो, तुम ही वेद्य और तुम ही वेत्ता अर्थात जानने योग्य और जानने वाले दोनों तुम ही हो। तुम सर्वव्यापी हो, अनंत पराक्रम के स्वामी भी तुम ही हो। इसलिए हे प्रभु, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। शास्त्री जी ने यहाँ एक टिप्पणी की है कि ईश्वर का सर्वव्यापकत्व, सर्वाश्रयत्व व सर्वसुखत्व जब समझ में आ जाता है तभी नम्रता आती है और तभी सच्चे अर्थों में नमस्कार किया जा सकता है। अर्जुन इस समय इसी प्रकार नम्र हो गया था। अपनी स्तुति के आगे और पीछे उसने ज्ञान युक्त श्लोक गाए हैं और मध्य में परमात्मा को मनःपूर्वक नमस्कार किया है। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी योग्यता प्रकट की है कि वो नमो नमस्तेस्तु बोलने के लायक है। कृष्ण की असामान्यता समझ में आने के बाद अर्जुन को भूतकाल की याद आई। उसे लगा कि आज तक वो किस तत्व से खेल रहा था। तब खेद प्रकट करते हुए उसने कहा, सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। कि हे अच्युत, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करना। कई बार अपना मित्र मानते हुए मैंने हे सखा ऐसा कहकर तुम्हें कई बार पुकारा भगवान। मैं तुम्हारा बड़प्पन समझ नहीं सका। यही नहीं, अनेक बार साथ में भोजन करते हुए आग्रहपूर्वक जबरदस्ती
मैंने कुछ भी आपको परोस दिया। कितनी ही बार खेल खेल में आपका अनादर भी मैंने किया। मुझे नहीं पता भगवान, मैंने आपको क्या क्या बोला। इस प्रकार 41वें व 42वें श्लोक में तो अर्जुन ने अपना हृदय ही उड़ेल दिया है। यहाँ शास्त्री जी फूल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे फूल की सुंदरता को निहारना और उसकी सुगंध को महसूस करना ही आनंददायक होता है, यदि हम उसकी पंखुड़ियां तोड़कर उसमें कौन सा द्रव्य है ये देखने लगे तो कदाचित हमें इत्र तो मिल जाए, पर उस सुंदर फूल का अस्तित्व जाता रहेगा। इसलिए शास्त्री जी का कहना है कि इन श्लोकों का भी भाव ही हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि इनकी भव्यता को केवल महसूस ही किया जा सकता है। महत्वपूर्ण और लोकोत्तर बात यह है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का जीवन उन्नत किया, उसके जीवन को आकार दिया और विश्वरूप दिखाने की अवस्था तक वे उसे ले गए। कौतुकास्पद ये कि उसे स्थिति तक लाते हुए उसके जीवन के इस शिल्पकार ने कभी भी मैं तुझसे महान हूं, तुझे सिखा रहा हूं, ये भाव कभी नहीं दर्शाया। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। यहाँ अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, तू पिता और गुरुदेव दोनों हैं। चैतन्य का, प्रेम का या अमृत का एक ही बिंदु मनुष्य का जीवन बदल डालता है। इसलिए तेरे पास आकर केवल ज्ञान युक्त जीवन ही मांगना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेङ्ग्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। इस श्लोक में अर्जुन एक भिन्न ही भाव व्यक्त कर रहा है। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो और प्रिय प्रियार्यार्हसि। विश्वरूप को देखने वाले ये तीन ही व्यक्ति हो सकते हैं, जिनमें से एक अर्जुन है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान ने ये कृपा निष्कारण थोड़े ही की है। योग्यता हुए बिना जगह प्राप्त नहीं होती। अपना सिक्का खरा है, ये सदा ठनठना कर दिखाना होता है। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु का तात्पर्य समझाते हुए शास्त्री जी ने कहा है कि इस श्लोक में भगवान ने पितेव पुत्रस्य के रूप में वात्सल्य भक्ति, सखेव सख्यो के रूप में सख्य भक्ति और प्रिया प्रियार्यार्हसि के रूप में माधुर्य भक्ति का उल्लेख किया है। और योग्य रूप से दास्य भक्ति की सीढ़ी को पार करके ही इस क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। यहाँ पहुंचने पर भगवान भक्त से खुलते हैं। व्यवहार में हम देखते हैं ना कि संकोच की गांठ दो स्थानों पर खुलती है, एक बच्चे के पास और दूसरी पति के पास। एक है वात्सल्य भक्ति और दूसरी कांतासक्ति। वात्सल्यासक्ति से कांतासक्ति श्रेष्ठ है। कारण ये कि पहली में अभेद में भेद है तो दूसरी में भेद में अभेद होता है। बच्चा माँ के उदर से पैदा हुआ अवश्य, लेकिन उसके थोड़ा बड़ा होने पर माँ कपड़े बदलते समय दरवाजा बंद करती है। इसका मतलब अब वे दो हो गए, अभेद में भेद हुआ। जबकि पति पत्नी में पहले भेद था, परंतु बाद में अभेद हो गया। प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। इस माधुर्य भाव में भगवान को भी भक्त का आकर्षण है। शास्त्री जी कहते हैं कि इससे अधिक पूर्णता द्वैत में नहीं होती। खेलने के लिए साथ बराबर का चाहिए। पति पत्नी का ऐसा ही संबंध तो होता है। इस अवस्था में भक्त और भगवान के बीच खेल की शुरुआत होती है। इसे ही क्रीड़ा कहते हैं। इस संदर्भ में बहुत सारा वांग्मय है जो पढ़ने योग्य है।
परंतु ये माधुर्य अवस्था किसी भी भाषा से वर्णित नहीं की जा सकती। प्रिय प्रियार्यार हसी देव सोढ़ुम, इसमें सारा विश्व बंद हो जाता है। इसे प्राप्त करके मानव सिद्ध, अमृत व तृप्त हो जाता है। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, ऐसा देवर्षि नारद ने कहा है। सारांश ये कि विश्वरूप दर्शन के भागीदार केवल 3 ही लोग होते हैं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रिय प्रियार्यार हसी देव सोढ़ुम। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।